Assalamu alaikum. This is I Hisham again with my new video. Uh, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई इंग्लिश के हवाले से, और मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि जो खौफ होता है, असल में ये खौफ हमें सीखने नहीं देता। लेकिन आप यकीन करें कि अगर इस खौफ को आप ख़त्म कर दें तो आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। दुनिया में जितने भी लोग होते हैं, जब लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं या कोई भी ज़बान, तो वो क्या होता है, वो कोशिश करते हैं, लोग कुछ उनका मजाक उड़ाते हैं और फिर वो उसे छोड़ देते हैं। उनके जहन में ये खौफ बैठ जाता है कि वो इंग्लिश सही नहीं बोल रहे। बहरहाल गाइस, टुडे माय सेकंड वीडियो अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ के बारे में मैं आज आपको एक नई वीडियो में कुछ छोटी छोटी सी बुनियादी बातें बताऊंगा, और मुझे यकीन है कि ये बातें आपको थोड़ा सा तंग करती होंगी। देखिए, ये आपके सामने दो लेटर हैं, ये लेटर है सी और ये लेटर है जी। देखिए, सी और जी ये मिलते जुलते से लेटर हैं। जिस तरह का सी बना हुआ है, तकरीबन इस तरह का जी बना हुआ है, बस थोड़ा सा इसका मुंह अंदर की तरफ है। तो बहरहाल ये मुझे दोनों बहनें लगती हैं, सी और जी। अच्छा, सी की आवाज़ कभी सीन की आती है और कभी काफ की। बिल्कुल इसी तरीके से जी की आवाज़ कभी जीम की आती है और कभी गाफ की। अच्छा, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि सी की आवाज़ सीन की कब आती है और सी की आवाज़ काफ की कब आती है। बिल्कुल इसी तरह जी की आवाज़ जीम की कब आती है और जी की आवाज़ गाफ की कब आती है। तो मैं आपको छोटी सी टिप देने वाला हूँ, इसको ज़रा आप समझिएगा। इससे आपकी रीडिंग में तकरीबन तकरीबन 95-98% तक गलतियां ख़त्म हो जाएंगी। तो सी के बाद जब भी ई आई वाई आए, यानी कि सी के बाद ई आ जाए, आई या वाई, तो आपने सी की आवाज़ निकाली। सी से क्या बन गया? सीन। सीन की आवाज़ निकालनी। और अगर इन तीनों में से ये कोई हर्फ ना आए तो आपने आवाज़ निकालनी है काफ की। ये देखिए, आपके सामने वर्ड है CENTRE। देखिए, सी के बाद ई आया तो आवाज़ आपने, सी के बाद ई है तो आवाज़ निकालनी सीन की, सेंटर। मैंने आम से वर्ड यूं लिखे हैं ताकि आप इस बात को समझ सके कि हम सी की आवाज़ सीन की कब निकाल रहे हैं और काफ की। अगला वर्ड देखें आप, सी के बाद आए। अब देखें, मैंने आपसे कहा कि जब सी के बाद आए आएगा तो आवाज़ आएगी सीन की। तो सी के बाद आई था, आवाज़ सीन की निकालनी है, और सी के बाद ई आई वाई नहीं है तो आवाज़ काफ की निकालनी है। ये बन गया आपका सर्कस। यकीनन आप सर्कस में गए होंगे। और तीसरा जो आपके सामने वर्ड है ये है साइकिल। अब देखिए, इसमें भी दो सी हैं। सी के बाद वाई है तो आवाज़ निकालनी है आपने सीन की, और अगले सी के बाद ई आई वाई नहीं है तो आवाज़ निकालनी है आपने काफ की। तो ये बन गया साइकिल। बहुत सारे वर्ड हैं। पॉलिसी, देखिए सी के बाद वाई आता है। सिटी, सी के बाद आई आता है। तो जब भी सी के बाद आई, ई या वाई आए तो आपने आवाज़ सीन की निकालनी है। बिल्कुल इसी तरीके से जी के बाद ई आई या वाई आए तो आवाज़ आपने निकालनी है जीम की। ये देखें, GENTS, जी के बाद ई था, ये बन गया जेंट्स। सब वाकिफ हैं जेंट्स किसे कहते हैं? GINGER। देखिए, इसमें दो जी हैं। पहले जी के बाद आए, आवाज़ निकालनी जीम की। अगले जी के बाद फिर ई है, आवाज़ फिर जीम की निकालनी, जिंजर। जिंजर मीन्स यकीनन अदरक, आप समझते हैं। जी के बाद ए है, यानी कि ई आई वाई नहीं है तो आवाज़ हमने निकालनी गाफ की। यह है गार्लिक। गार्लिक जिसे लहसुन कहते हैं। तो गाइस, बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बड़े आम से वर्ड हैं, इसमें आप गलती मत खाइएगा, गलती मत कीजिएगा। जैसे गर्ल, आपने इसको जर्ल नहीं कहना वरना गर्ल नाराज हो जाएगी, ठीक है। गेट, इसको आपने जेट मत पढ़ लीजिएगा वरना कुछ गेट हासिल, कुछ भी गेट नहीं होगा। गिव, गिव को आपने गिव पढ़ना है, जिव नहीं पढ़ना वरना कोई गिव नहीं करेगा, आपको कोई कुछ नहीं देगा। गिफ्ट, गिफ्ट को आपने जिफ्ट नहीं पढ़ना, गिफ्ट ही पढ़ना है वरना फिर आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो ये चंद ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे इन उसूलों का इतलाक नहीं होता, एक्सेप्शंस हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई टू रीड मोर एंड मोर। अगर आपने इंग्लिश को अच्छा करना है तो इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स को सुने। जितने ज़्यादा आप नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होगी। ये याद रखिएगा, सुनने से बोलना आता है। वो बच्चा जो पैदाइशी तौर पर बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। क्यों? जब उसको आवाज़ कानों में उसके नहीं आ रही होती तो फिर वो उनको बोल नहीं सकता, उनकी कॉपी नहीं कर सकता। इसी तरीके से आप जब ज़्यादा सुनेंगे तो आप ज़्यादा बोलेंगे, आप अच्छे सुनने वाले बन जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अच्छे बोलने वाले बन जाएंगे। तो आप इन बातों को याद रखिएगा।
کہ جی کی آواز جیم سے کب آئے گی اور جی کی آواز گاف کی کب آئے گی. جی کے بعد ای آئی وائی آئے گا تو جیم نکالنا ورنہ گاف نکالنا ہے. سی کے بعد ای آئی وائی آئے گا تو سی نکالنا ورنہ کاف نکالنا ہے. تو اس کے بعد میں تیسری ویڈیو آپ کو انشاءاللہ بناؤں گا جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سائلنٹ لیٹرز کیوں ہوتے ہیں. بڑی زبردست ویڈیو ہے. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ سے دوبارہ ملوں گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. پلیز سبسکرائب مائی چینل تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتے رہیں. حشام انگلش ود ہیش. السلام علیکم.